बंदर और शेर। एक जंगल में बंदर शेर का असिस्टेंट होता है। एक एक जानवर को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर वो शेर के पास ले आता है। इसके आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। जंगल में एक बहुत ही आलसी शेर रहता है। शेर शिकार के लिए जाकर एक जगह पर रुक जाता है। हाय रे, हर दिन शिकार करना मुझसे तो नहीं होगा, थकावट सी होने लगी है, सारा बदन बस दुखे ही जा रहा है। बिना किसी मेहनत के जानवर के मेरे पास आने का कोई उपाय ढूंढना होगा। इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बंदर दिखाई देता है। शेर को देखकर बंदर डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाता है। हे बंदर, जल्दी से नीचे आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। हे भगवान, मैं नहीं आऊंगा, तुम मुझे मार दोगे। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हें करना होगा वरना मैं सचमुच तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अरे अरे, गुस्सा मत हो महाराज, बताओ मुझे क्या करना होगा। इतना कहकर वो पेड़ के नीचे उतर आया। तो आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो। मैं शिकार पर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं गुफा में आराम करूंगा। तुम्हें कैसे भी करके हर दिन एक जानवर को मेरे पास लाना होगा, समझे? तब उन्हें मैं खाकर आराम ही आराम करूंगा। क्या कहा? चिकनी चुपड़ी बातें करके हर दिन एक जानवर लाना होगा, वो भी आपके पास? बाप रे, मुझसे तो नहीं होगा ये। क्या क्या कहा? तुमसे नहीं होगा? करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे मत मारिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, आज से तुम इसी क्षण मेरे असिस्टेंट हो। जाओ, जाकर किसी जानवर को बहला फुसलाकर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर मेरे पास लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद बंदर, जैसा शेर ने कहा है, अगर नहीं किया तो वो मुझे मार देगा, लेकिन जैसा उसने कहा है, अगर मैंने किया तो जानवरों के साथ धोखा होगा। फिर भी चाहे किसी के भी प्राण जाए, मुझे क्या लेना देना, बस मुझे तो अपने प्राण बचाने हैं। इस तरह सोचकर वो जानवरों को ढूंढने के लिए निकल गया। इतने में एक हिरन आहार ढूंढता हुआ उसे दिखाई दिया। अरे दोस्त, क्या ढूंढ रहे हो? अरे बंदर भाई, बहुत भूख लग रही है, खाना ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, खाना ढूंढ रहे हो? अरे मैंने वहाँ बहुत सारा खाना देखा है। कहा दोस्त? वहाँ गुफा में बहुत सारा खाना है, जितना भी खाओ कम ही नहीं होगा। मैं वहीं से तो खाकर आ रहा हूँ, तुम चाहो तो वहाँ जा सकते हो। अच्छा, लेकिन वहाँ गुफा कहाँ है, बताओ दोस्त। लेकिन मुझे बहुत काम है, पर ठीक है, लगता है तुम वाकई बहुत भूखे हो। चलो मैं बता देता हूँ, तुम वहाँ जाकर खा लेना। इस तरह बंदर हिरन को गुफा के पास ले जाता है। दोस्त, ये रही वो गुफा, सारा आहार इसी में है, तुम जाकर खा लेना। मुझे बहुत काम है, मैं चला। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, इस तरह मेरी मदद करने के लिए। और हिरन ये कहकर गुफा में चला गया। इधर उधर देखा तो वहाँ आहार नजर नहीं आया। इतने में हा 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 हा, शेर हंसता हुआ आया। ये सुनकर हिरन डर गया। आ जाओ आ जाओ, आज तुम मेरा आहार बनने के लिए तैयार हो गए हो। उस बंदर ने तुम्हें अच्छा फंसाया। इस तरह शेर हिरन पर हमला करके उसे मार देता है। बाद में बंदर वहाँ आता है। हे बंदर, बहुत चालाक हो तुम, मुझे बहुत मजा आया। जाओ, कल के खाने का इंतजाम करो, जाओ। ठीक है। इस तरह बंदर फिर से जंगल में जाते हुए एक जगह रुक जाता है। हाय रे बेचारा हिरन, मेरी वजह से मारा गया, मैंने उसकी बलि चढ़ा दी। अब फिर किसी जानवर को ढूंढना होगा और उसे धोखा देना होगा। नहीं नहीं, मैं इतना पाप नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी करके शेर को सबक सिखाना ही होगा। तुरंत बंदर भालू के पास जाकर सारी बात बताता है। इतना क्रूर शेर, इसे तो जरूर सबक सिखाना होगा।
आज रात जब शेर सो जाए तब गुफा में दोनों दरवाजे बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही करेंगे और फिर वो शेर उसी में बंद हो जाएगा। रात के समय बंदर और भालू गुफा के पास जाकर दोनों तरफ से बड़े बड़े पत्थर रखकर गुफा को बंद कर देते हैं। सुबह उठकर शेर ने देखा तो वहाँ सब कुछ अंधेरे में था। अरे इतना अंधेरा क्यों है? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। किसी ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर कैसे जाऊं? इस तरह बहुत कोशिशों के बाद भी शेर गुफा से बाहर नहीं आ पाया और उसके बाद सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। घमंडी घोड़ा और ऊंट। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रॉब नाम का एक घोड़ा रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था हम्पी नाम का ऊंट। रॉब और हम्पी अक्सर साथ रहा करते थे, लेकिन रॉब की एक बहुत खराब आदत थी। वो खुद पर बहुत घमंड किया करता था और दूसरे जानवरों का अक्सर मजाक उड़ाया करता था। इस आदत के चलते उसने अपने दोस्त हम्पी को भी नहीं छोड़ा था। अरे हम्पी, तू कितना बदसूरत है और ये तेरी पीठ पर निकला इतना बड़ा कुबड़ कितना गंदा दिखता है। मुझे देख, मैं कितना खूबसूरत हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे जितना खूबसूरत इस जंगल में और कोई भी होगा। बेचारा हम्पी बिना कुछ कहे मुस्कुरा कर रह जाता। एक बार हम्पी ने अपने दोस्त रॉब से कहा, अरे रॉब भाई, चलो कीचड़ में खेलने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, गंदे कीचड़ में खेलकर मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। तुम ही जाओ, ये गंदा कीचड़ तुमको ही पसंद आएगा, मुझे नहीं। मैं तो घर जा रहा हूँ। ये कहकर रॉब वहाँ से चला गया। हम्पी को बहुत दुख हुआ, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त अब उसके साथ रहता और खेलता क्यों नहीं, उससे कटता क्यों है। रॉब को अपनी खूबसूरती का घमंड इस कदर था कि अब वो अपने दोस्त हम्पी के साथ रहना ही नहीं चाहता था। हम्पी ने रॉब से बात करने की कोशिश की। रॉब, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? तुम इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा दरअसल बिजी हूँ। तुमसे बाद में बात करता हूँ। पता नहीं क्यों आ जाता है बार बार मना करने के बाद भी। बेचारा हम्पी निराश होकर वहां से चला गया। दिन यूं ही गुजरते रहे और कुछ टाइम के बाद जंगल में बारिश ही नहीं हुई। भारी गर्मी के कारण बचा कुचा पानी सूखने लगा। जंगल के पक्षी, कछुए, जानवर अब परेशान होने लगे थे। सब दूसरी जगहों पर पानी की तलाश में निकल गए। रॉब भी अब प्यास से तड़प रहा था। तभी उसने अपने दोस्त ज़ेब्रा को देखा, जो बहुत सारा पानी अपनी पीठ पर लेकर कहीं से आ रहा था। रॉब ने तुरंत ज़ेब्रा से जाकर पानी और मदद मांगी। ज़ेब्रा ने उसे मना कर दिया। रॉब को बड़ा दुख हुआ। उसे अपना दोस्त हम्पी याद आया। तभी अचानक उसे हम्पी आता दिखा। हम्पी ने रॉब की हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। क्या हुआ भाई, तुम इतने कमजोर कैसे? रॉब ने उसे बताया कि वो पानी के लिए तड़प रहा है। लेकिन रॉब सोच रहा था, पर तुम इतने नॉर्मल कैसे हो? तुम्हें प्यास नहीं लग रही? तब हम्पी ने रॉब को बताया, दोस्त, ये जो मेरी पीठ पे कुबड़ जैसा है ना, इसमें मैं महीनों तक पानी स्टोर कर सकता हूँ, इसलिए मुझे प्यास नहीं लग रही। मेरे पास पानी है। रॉब ये सुनकर काफी हैरान था। उसने अपने दोस्त से माफी मांगी।
और कहा कि उसे पानी पीने की बहुत जरूरत है वरना वो मर जाएगा। रॉब से हम्पी ने एक वादा किया कि वो पानी लेकर जरूर आएगा या फिर उसको पानी वाली जगह पर पहुंचाएगा। हम्पी ने रॉब को अपनी पीठ पर बिठाया और उसी कुबड़ को पकड़कर रॉब दूर तक चला गया। दूर हम्पी को एक जगह ढेर सारा पानी मिला। उसने अपने दोस्त को नीचे उतारा और रॉब ने पेट भर कर पानी पिया। उस दिन रॉब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हम्पी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुमसे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तुम ही ने मेरी मदद की है। कोई बात नहीं रॉब, दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है। पर हाँ, आगे से किसी को भी उसके बाहरी रंग रूप से बिल्कुल भी जज मत करना। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।